श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की पूजा की थाली की सामग्री: अष्टगंधन, चंदन, सिंदूर, भांग, गंगा जल, पंचामृत। शिव जी का स्नान कराने के लिए चावल, गुलाल, इत्र, कलावा, माचिस और घी की बत्ती, दूबा, फूल, धतूरा, गेंदा, अकउआ के फूल, बेलपत्र, समी बेलपत्र, धतूरा के फूल प्रसाद के लिए दाखें। इन सब चीज़ों से हम शिव जी का स्नान, अभिषेक और श्रृंगार करेंगे। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को रखते हैं। 5 सोमवार को सुबह शाम पूजा की जाती है शंकर भगवान की, और आखिरी सोमवार में उद्यापन किया जाता है अगरबत्ती। और पशुपतिनाथ व्रत में एक बात का ध्यान रखें कि जल हमें अपने घर का ही ले जाना चाहिए, वो भी तांबे के लोटे में। जल मंदिर का नहीं लेना चाहिए, जल हमें अपने घर का ले जाना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत में पहले शंकर जी का स्नान करवाएं, फिर शंकर जी का स्नान करवाएं गंगा जल से, फिर पंचामृत से शंकर जी का अभिषेक करें। शंकर जी का अभिषेक करने पर पूरे शिवलिंग पर शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए अच्छी तरह से। शंकर जी का अभिषेक कराने के बाद जल से पूरी शिवलिंग को साफ कर देना चाहिए। शिवलिंग के आसपास कोई भी पंचामृत की सामग्री नहीं होनी चाहिए। पूरी शिवलिंग और मंदिर हमें अच्छे से साफ करना चाहिए। पानी घर का लाना चाहिए। पूरी शिवलिंग भी साफ करनी चाहिए, शिवलिंग में कहीं भी नहीं रह जाए। कई लोग व्रत में ये गलती कर देते हैं कि शिवलिंग भर का अभिषेक कर देते हैं और देवताओं का अभिषेक नहीं करते, और देवताओं को भी ढालना पूजना चाहिए जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं। और शिवलिंग की पूजा करने के बाद मंदिर की पूरी साफ सफाई करनी चाहिए। कई लोग मंदिर की साफ सफाई नहीं करते हैं तो उतना पुण्य नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। नंदी को स्नान कराएं, पार्वती मैया को और कार्तिकेय भगवान को और गणेश जी को स्नान करवाएं, और जितना भी सामान है उसे अच्छे से धो दें। मंदिर की पूरी सफाई करनी चाहिए। शाम को भी जाएं तो पहले मंदिर की सफाई करें, सुबह भी मंदिर की सफाई करें। सफाई करने के बाद भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। शंकर जी के अभिषेक करने के बाद शुद्ध साफ घर का लिया हुआ जल तांबे के लोटे से शंकर जी को स्नान कराना चाहिए। पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय को, फिर अशोक सुंदरी को, फिर पार्वती माता के कटी भाग को, फिर भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद तिलक लगाना चाहिए। पहले तिलक लगाएं गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, पार्वती माता के हस्त कमल पर तिलक लगाएं। तिलक और फिर 3 उंगली से त्रिपुंड बनाएं। शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाने से हमें मनवांछित फल की कामना होती है और मनवांछित फल मिलता है। शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाने से मन में शांति का प्रतीत होता है। और शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाने के बाद कार्तिकेय भगवान को त्रिपुंड और गणेश जी भगवान को चंदन लगाना चाहिए, और नंदी भगवान को चंदन और पार्वती मैया को भी चंदन, अष्टगंधक चंदन लगा। शंकर जी को अष्टगंधक चंदन बहुत प्रिय है। चंदन लगाने के बाद हम सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर जहाँ जहाँ हमने चंदन लगाया है वहाँ वहाँ सिंदूर लगाएंगे। शंकर जी को सिंदूर नहीं लगता है, कम लगता है। शंकर जी को सिंदूर की सिर्फ 1 बिंदी लगानी चाहिए। ज़्यादा सिंदूर लगाने से शंकर जी को गुस्सा आता है। इसके बाद हम अक्षत चलाएंगे। चावल जहाँ जहाँ पर हमने चंदन लगाया था वहीं वहीं पे चावल चढ़ाएंगे।
शिवलिंग पर ज़्यादा चावल नहीं चढ़ाए जाते। ज़्यादा चावल चढ़ाने से शंकर जी का सिर दर्द करने लगता है। शिवलिंग पर सिर्फ एक चावल का दाना चढ़ाना चाहिए। चावल के दाने कार्तिकेय भगवान पर, गणेश जी पर, पार्वती मैया पर और नंदी पर चढ़ा दें। अब हम शमी पत्र चढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ पर हमने चंदन, चावल, अक्षत चढ़ाए हैं वहीं वहीं पर शमी बेलपत्र चढ़ाएंगे। कार्तिकेय जी के स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, शुक्ष्मणी के स्थान पर, कटिभाग पार्वती माता के स्थान पर सब जगह बेलपत्ती फूल सब चढ़ाएंगे। पशुपतिनाथ व्रत में सुबह को फलाहार करना चाहिए और शाम को भोजन करना चाहिए। शाम की पूजा की विधि में हलवा, मीठे का कुछ भोग लगाना चाहिए। हलवा, खीर बनाना चाहिए जिसके 3 भाग करने चाहिए और 6 दिए बनाने चाहिए आटा के। शाम की पूजा विधि में वही थाली वापस ले जाकर शाम की पूजा के लिए लानी चाहिए। उद्यापन के लिए वैसे ही पूजा करनी है। बस शाम के समय 108 दाने किसी भी चीज़ के ले जाने चाहिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, और एक श्रीफल, नारियल और 101 21 11 जिसकी जितनी हो उतने पैसे ले जाने चाहिए। अब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दी है। शिवलिंग पर मैंने 5 बेलपत्र चढ़ाई हैं। आपके पास जितनी भी बेलपत्र हो उतनी चढ़ा सकती हैं। जिसके पास जितनी पूजा सामग्री हो उतनी पूरी शंकर जी पर चढ़ाइए। अब हम पूरे शिवलिंग पर फूल चढ़ा दें। जहाँ जहाँ पर चंदन चावल लगाया था वहीं वहीं पर फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद शंकर जी का अच्छे से श्रृंगार कीजिए। धतूरे का फूल शंकर जी को बहुत प्रिय है। धतूरे का फूल और अकौआ का फूल तो शंकर जी पर जरूर चढ़ाना चाहिए। धतूरा का फल चढ़ा दिया। धतूरा का फल चढ़ाते समय एक गलती ना करें। धतूरा के फल की डंडी अपनी तरफ करनी चाहिए और मुख भगवान शिव की ओर करना चाहिए। भगवान शिव को फूल चढ़ाते समय फूल का मुख शंकर जी की तरफ करना चाहिए। शंकर जी को बेलपत्र कैसी चढ़ाई जाती है? शंकर जी को बेलपत्र जहाँ पर अपन बैठे हैं उसके पीछे डंडी करनी चाहिए और नंदी को सीधी बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। शंकर जी को उल्टी बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। पूरे देवी देवताओं को फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद शंकर जी को इत्र लगा देंगे। शंकर जी को भांग चढ़ा देंगे। भांग चढ़ाने के बाद शंकर जी को वस्त्र पहना देंगे कलावा रूपी। अब शंकर जी की आरती कर देंगे। भोले बाबा की आरती कर देंगे। अब गुलाल चढ़ा देंगे। गुलाल से शिव जी का श्रृंगार करेंगे। कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, पार्वती मैया को, नंदी भगवान को, सब लोगों को गुलाल चढ़ा देंगे। पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि, सुबह की पूजा की संपूर्ण विधि। सुबह की पूजा कैसे करें? अब दिया में बत्ती रख के शंकर जी की आरती करेंगे। शिव जी की आरती करके पूरी शंकर जी की आरती कीजिए। आरती में ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती करें। शंकर जी को बहुत प्रिय है ये वाली आरती। आरती के बाद दिया पर 3 बार जल फेरें और शंकर जी को आरती दिखाएं। कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, पार्वती मैया को और नंदी भगवान को।
अब भोलेनाथ को प्रसाद लगाएं, कार्तिकेय भगवान को, गणेश जी भगवान को, नंदी को और पार्वती मैया को, सब लोगों को प्रसाद लगा के आचमन करवाएं। शंकर जी के मंदिर में 3 बार ताली बजानी चाहिए। 3 बार ताली बजाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। 3 बार ताली रावण ने भी शंकर जी के मंदिर में बजाई थी तो उसे लंका का राज प्राप्त हुआ था। इसलिए शंकर के भगवान मंदिर में 3 बार ताली बजानी चाहिए। अब नंदी के कान में अपनी मन की इच्छा कह देनी चाहिए, जिसके कारण हमने पशुपतिनाथ व्रत रखा हो। आते आते शंकर की चौखट पर जल चढ़ाकर चौखट का स्पर्श करना चाहिए। चौखट के स्पर्श करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव, जय जय महादेव, जय श्री महाकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।